अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में आपको हुकूमत पंजाब का पंजाब रोज़गार स्कीम से मुतल्लिक मैं आपको मुकम्मल मालूमात शेयर करूँगा और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले कि ये पंजाब रोज़गार स्कीम है क्या? हुकूमत पंजाब ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन के अम्ब्रेला के नीचे पंजाब के जितने वासी हैं, यानी पंजाब के किसी भी ज़िले का डोमिसाइल आपके पास है, तो आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब फ़ायदा ज़ाहिर बात है वो कर्ज़ की सूरत में आपने उठाना है। वो क्या तरीक़ाकार है वो तो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले कि जो हुकूमत पंजाब ने तकरीबन जो कलेक्टिव कर्ज़ा देना है पंजाब के वासियों को, तकरीबन वो 30 अरब रुपए बनता है। और अगर ये हुकूमत पंजाब और जो जितने भी बोरोवर्स हैं, यानी आप लोग जिन्होंने कर्ज़ा लेना है, अगर टर्म्स की ट्रू लेटर एंड स्पिरिट पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यकीन मानिए सिर्फ सूबा पंजाब के अंदर इस स्कीम के तहत 16 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकता है। और 16 लाख लोगों का मतलब ये है कि 16 लाख घराने, क्योंकि हर बंदा जो बरसरे रोज़गार होगा उसके साथ घर वाबस्ता है। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है। खान साहब ने इलेक्शन से पहले 50 लाख नौकरियों का वादा किया था। इसके स्कोप की बात करते हैं कि इस स्कीम का स्कोप क्या है। अगर आप लाइवस्टॉक में ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, लाइवस्टॉक क्या है? यानी जानवरों का, जैसे खान साहब ने मुर्गियों का कहा था। अगर आप मुर्गियों का, गाय भैंसों का या भेड़-बकरियों का कोई कारोबार करते हैं या करना चाहते हैं, आपके पास कोई आइडिया है, तो हुकूमत पंजाब आपको कर्ज़ देगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए, तो एग्रीकल्चर में अगर आप ऑलरेडी कोई काश्तकारी कर रहे हैं, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है मज़ीद एक्सपैंड करने के लिए, या कोविड की वजह से आप मुतासर हुए हैं, तो फिर भी आपको हुकूमत पाकिस्तान कर्ज़ देगी। और इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, आपके पास एग्रीकल्चर से मुतल्लिक़ कोई यूनिक आइडिया है, जैसे कि हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी एक न्यू आइडियाज़ है, यानी आप एक ख़ास रकबे के अंदर रवायती काश्तकारी से अगर आप जितनी फसल उगाते हैं, लेकिन अगर आप हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी फार्मिंग करते हैं, तो वो कई गुना आपकी फसल भी ज़्यादा होगी और वो फसल जो साल में एक बार फल देती है, इस मेथड के ज़रिए एक से ज़्यादा बार आप फसल भी ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं फसल से। तो ये बहुत यूनिक आइडियाज़ है। अगर आपके पास कोई इस तरह का आइडिया है, तो हुकूमत पंजाब फिर भी आपको कर्ज़ा देगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे अगर आप कोई ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं, कोई आपकी बैलेंसिंग का इश्यू है कोविड की वजह से, या कोई बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो अपना एक प्लान मुरतब करें, या अगर आपके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई स्टार्टअप लेना चाहते हैं, तो फिर भी अपना प्लान मुरतब करें, हुकूमत पंजाब आपको फंड करेगी। इसके अलावा सर्विसिंग है, ट्रेड है, तो ये सारा स्कोप है। अब क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। क्राइटेरिया में ज़ाहिर बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप पंजाब के शहरी हों, और दूसरा आपने जो कारोबार करना है वो पंजाब के अंदर ही रह के करना है। ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ से ली और दूसरे सूबों में या मुल्क से बाहर आप कारोबार नहीं कर सकते। इसके अलावा आपकी जो कम से कम उम्र है वो 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल होनी चाहिए। और एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस स्कीम के हवाले से, हुकूमत पंजाब ने ये कहा है कि आप की जो जेंडर है, नॉर्मली क्या होता है कि स्कीमों को सिर्फ मर्दों और ख़वातीन तक महदूद कर दिया जाता है, लेकिन इस स्कीम में ना सिर्फ मर्द, ख़वातीन, बल्कि ट्रांसजेंडर को भी ऐड किया गया है, और इसके अलावा जो डिसेबल हैं, लोग हैं, उनको भी इसमें अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। अब इसके टर्म्स की बात करते हैं कि अगर आप 1 लाख से लेके 10 लाख का कर्ज़ा लेते हैं, किसी भी अपने बिज़नेस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये क्लीन लैंडिंग होगी। यानी इस पे आपको जो पर्सनल गारंटी हैं या जो पर्सनल नेट वर्थ स्टेटमेंट है, उसके ऊपर ही आपको कर्ज़ा हुकूमत पंजाब दे देगी। लेकिन अगर आप 10 लाख से 1 करोड़ तक का कर्ज़ा लेते हैं, तो फिर आपको कुछ ना कुछ मॉर्टगेज की सूरत में, ग्रहण की सूरत में आपको देना पड़ेगा। और अगर इंटरेस्ट की बात की जाए, तो इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़े माकूल इंटरेस्ट रेट है जिस पे आपने देना है। यानी अगर आप 1 लाख से लेके 10 लाख का कर्ज़ा लेते हैं, तो सिर्फ 4%, यानी 1 लाख रुपए अगर आप कर्ज़ा लेते हैं, तो सिर्फ 4000 रुपया आपने पे करना है, वो भी 2 से 5 सालों के अंदर-अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आप 10 लाख लेते हैं, तो फिर 40,000। लेकिन अगर इसी तरह आप 10 लाख से 1 करोड़ रुपया लेते हैं, तो फिर भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, 5% है। ये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। जो इंटरेस्टिंग इस हवाले से चीज़ है वो ये कि अगर आप मर्द हैं, तो आप कोई प्रोजेक्ट हुकूमत पंजाब के सामने पेश करते हैं जिसके लिए आपको कर्ज़ा चाहिए, तो फिर 20% आपको इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट पे करनी पड़ेगी, 80% जो है वो हुकूमत पंजाब या ये जो स्कीम है इसके ज़रिए आपको लोन मिलेगा। लेकिन अगर आप औरत हैं, ट्रांसजेंडर हैं या डिसेबल हैं, और आप कर्ज़ा कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट आपकी है, बाकी 90% हुकूमत पंजाब आपको 4% या 5% पर लोन देगी।
अच्छा, इसकी एप्लीकेशन फ़ॉर्म से मुतल्लिक़ बात की जाए तो 2000 रुपया नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट आपने करवाना है। तो इसमें आपने कोई 2 नंबरी नहीं करनी, ये शायद इस वजह से कोई भी हुकूमत पंजाब कोई या कोई भी हुकूमत जब कोई स्कीम लॉन्च करती है तो वो नॉन रिफंडेबल फ़ीस रखती है ताकि कोई मिसयूज़ ना हो इस चीज़ का। तो 2000 रुपए नॉन रिफंडेबल इसकी फ़ीस है और इसके अलावा अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो उसपे काफ़ी ज़्यादा आपको जुर्माना है, यानी तकरीबन 1000 के ऊपर 1 रुपया आपको रोज़ का चार्ज होगा। यानी अगर आपने 1000 रुपया कर्ज़ा लिया है तो रोज़ का 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा लेट फ़ीस की वजह से। तो आपने इस स्कीम का मिसयूज़ नहीं करना। जैसे मैंने पहले कहा था कि इस स्कीम के ऊपर अगर हुकूमत ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको प्रोसेस करे, कोई उसमें कोई रेड टेपिज़्म ना हो, कोई उसमें सिफ़ारिश वग़ैरह ना हो, फ़ेवरेटिज़्म ना हो। और दूसरी साइड पे जो बारोवर है आप लोग अगर बिल्कुल ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इन टर्म्स को फ़ॉलो करें, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है। अच्छा, अब इसको अप्लाई करने के तरीक़ाकार की तरफ आते हैं। इसको अप्लाई करना बहुत आसान है। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, यहाँ पे मैं एक वेबसाइट एड्रेस लिखता हूँ, रोज़गार। ये वाला एड्रेस मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका दे देता हूँ। आप उस पे क्लिक करके बराह रास्त इस वेबसाइट पे चले जाएँगे, इस पोर्टल पे चले जाएँगे। अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं तो आपने ये एप्लीकेंट साइन अप के यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के लिए आपको अपना फुल नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना सीएनआईसी, यहाँ पे आपने सीएनआईसी दोबारा रिपीट करना है ताकि कोई गलत ना हो जाए। मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर देते हुए यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपने कोई भी पोर्टेड नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर नहीं करना, वरना आपको एसएमएस नहीं आएगा। पोर्टेड नंबर का क्या मतलब है, यानी अगर मेरा जो सिम है मैंने टेलीनॉर की ली है और बाद में मैंने किसी और नेटवर्क पे पोर्ट कर लिया है, तो फिर वो वाला नंबर यहाँ एंटर नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया तो याद रखिएगा आपको ओटीपी कोड नहीं आएगा और उसके बगैर आपकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने नॉन पोर्टेड नंबर ही एंटर करना है और यहाँ पे पासवर्ड रख के रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उसका आपने वेरिफिकेशन ओटीपी कोड होता है, वन टाइम पासवर्ड कोड आएगा, वो पासवर्ड आपने एंटर करना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ लॉगिन के दोबारा इसी पेज पे आना है और यहाँ पे आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन अपना न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आपने ये देखें सामने सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको अच्छी तरह रीड करें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप यहाँ पे उर्दू पे क्लिक करके ये सारे इंस्ट्रक्शंस उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। अच्छी तरह इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है कि हाँ, मैं आपकी सारी इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ लिया है और इनसे इत्तफाक करता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे आना है। ये बाकी बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, नहीं हैं। ये आगे वाला सारा प्रोसेस बहुत आसान है। टाइप ऑफ लोन अब मैं थोड़ा-सा सरसरी से कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट पेज पे चले जाएँ हम लोग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पेज को आपने बड़ा केयरफुली फिल करना है। आपने अपनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है। कोशिश करें वही पिक्चर अपलोड करें जो आपके सीएनआईसी पे दी हुई है। अपना नेम, अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ये रिपीट करनी है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जेंडर देखें, जैसे मैंने कहा था कि ये ट्रांसजेंडर के लिए भी है। आपने यहाँ पे अपनी जेंडर डिसाइड करनी है। फिर सीएनआईसी की यहाँ पे कॉपीज़ फ्रंट बैक आपने अटैच भी करनी है, ये याद रखिएगा। फिर अपना मैरिटल स्टेटस, ये सारी वो डिटेल है जो आपने देनी है। फिर उसके बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन से मुतल्लिक़ आपने नीचे लिखना है। ये वो सारी डिटेल है जो आपने ये यहाँ पे रहाइश है, पर्सनल डाटा, ये सारी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा आपका बिज़नेस इन्फो कि आपका जो बिज़नेस है उससे मुतल्लिक़ आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। फिर क्रेडिट हिस्ट्री है। ये सारी वो ऑप्शंस हैं जो आपने आहिस्ता-आहिस्ता फिल करते जाना है और आप इस तरह अप्लाई कर देंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है। आप चाहें तो इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।